और कस्टमर से कोच नहीं बनाएंगे, आपकी टीम नहीं बढ़ेगी, तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे जो काम है काम ही टीम बनाने का है, ये आपको समझना है। अब टीम जब मैं बनाने के लिए तो मुझे सबसे पहली चीज एक जबरदस्त चीज ने आके हक किया, जब डाली और आके मेरे साथ टकराई वो चीज, वो जो जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन आपको मिलती है अपने परिवार से, और मुझे भी मिली। डिस्ट्रैक्ट किया उन्होंने, अरे क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे बनेगा, क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और ये आपको इसको फेस कर रहे हैं। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपको डगमगाएंगे। बहुत सारे लोगों से आप बात करोगे, बोलेंगे हाँ प्रोडक्ट लेना है, फिर लेंगे नहीं, और कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ लोग अरे ये थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है, आपको 50 तरीके की बातें बोलेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपकी लाइफ में कि आप आगे ना बढ़ सको। और इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना बहुत जरूरी है, और वो ही लोग अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी करते हैं जो इस पहली स्टेज को पार कर लेते हैं। और ये पहली स्टेज आपको पार करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, आपको कभी किसी की नहीं सुननी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है उसके ऊपर फोकस करना है, उससे डावाडोल नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है लोगों की बातों से, लोगों की कहानियों से, कस्टमर के मना करने से, कोचेस के मना करने से। लोगों के बात का काम है एक्टिविटी करते रहना, करते रहना, करते रहना, आगे चलते रहना। वो ही लोग बड़ी कामयाबी करते हैं जो इन छोटी मोटी बाधाओं से डरते नहीं है और आगे बढ़ते रहते हैं। आपने आज कुछ वॉल्यूम पॉइंट किया है, हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन जो है वो वॉल्यूम पॉइंट है। आपने वॉल्यूम पॉइंट करके इसको क्वालिफाई किया है, अब आपकी जर्नी चालू हुई है, और इस जर्नी बहुत बड़ी शानदार कामयाबी और बहुत बड़ी सक्सेस आपके पास लेके आने वाली है। तो शुरुआत के छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से बचना है और आगे बढ़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लाइफ में यहाँ पे आके मिली, उससे वो बहुत फ्री मिलती है और भर के मिलती है, उसे बोलते हैं सलाह, एडवाइस। तो वो नहीं लेनी है किसी से आपने, और उससे बचना है। आपको जिंदगी में एक ही इंसान ऐसा पकड़ना है जिसकी सलाह आपने माननी है और लेनी है। इसमें सलाहकार आपके फैमिली मेंबर, आपके सीनियर, आपके जानकारी में उच्च कोटि के विद्वान आपके सलाहकार नहीं बन सकते। हर लाइफ में कामयाबी के लिए आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी एक इंसान की सलाह लेनी है। आप लाइफ में कामयाब नहीं कर सकता है अगर आपने किसी और की सलाह ले ली तो। हो सकता है हमारी फैमिली में बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हों, हमसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हों, पर उनका जो बैकग्राउंड है वो शायद हर्बलाइफ का ना हो। तो आपने जिसको भी, हो सकता है आपके फैमिली में हर्बलाइफ करते हो, आपने सलाह किसकी लेनी है? जो एक सक्सेसफुल इंसान है जिसको आपने अपने मन में अपनी कामयाबी के लिए इस लाइन के अंदर गुरु बना लिए, तो आपको उसकी एडवाइस लेनी है। और ज्यादातर लोग भटक जाते हैं क्योंकि वो 25 तरीके से 25 लोगों से सलाह लेते हैं, और वो लोग होते हैं जिनको हर्बलाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होता, एच भी नहीं पता होता, हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास आती हैं, मैं अपने घर पे बात करके फिर बताऊंगी, फिर हम लोग काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और वो घर वाले उनको पता ही नहीं, उसके हस्बैंड को नॉलेज नहीं, उसके बच्चों को पता नहीं, उसका जो सिस्टम और सर्कल है उसमें वो जानकारी नहीं, और वो सलाह किस काम की? जब बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास सलाह लेने जाते हो कि एडवोकेट के पास सलाह लेने जाते हो? तो हर लाइफ में कामयाबी के लिए अपने गेट टीम, मिल टीम, प्रेजेंट टीम से सलाह लोगे कि किसी और कार्यकर्ता से सलाह लोगे? तो इससे आपको बचना है। ये आपका, क्योंकि आज आप बड़े लेवल पे क्वालिफाई करके आए हो, और इससे जो नेक्स्ट स्टेप्स है आपके, वो वर्ल्ड टीम, गेट टीम और बहुत बड़ी जर्नी है, उसको पूरा करना है।
तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में सलाह लेने से बचना है। और सलाह अगर किसी की माननी है, आज मोटे मोटे अक्षरों में बोल्ड करके हाईलाइट करके लिख लो, एक ही इंसान की सलाह लेनी है जिंदगी भर और उसी की सलाह पे चलना है, फिर आप 100% सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जिंदगी में हर लाइफ में कामयाबी के लिए कोई आपके सपने पूरे करने के लिए नहीं आएगा। नो वन केयर योर ड्रीम्स, नो कैन केयर योर लाइफ। आपकी जिंदगी और आपके ड्रीम्स की कोई केयर करने नहीं आएगा। आपको एक ही चीज अपनी लाइफ में, आपको लाइफ आपकी सक्सेसफुल करेगी और आपके सपने पूरे करेगी। वो जिंदगी में एक ही चीज है, एक ही चीज है, उससे बोलते हैं यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्रीम्स, योर गोल्स एंड योर लाइफ। आपकी जिंदगी में आप ही वो कार्यकर्ता है और वो जिम्मेवार इंसान है जो बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता है, बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता है। कोई आपकी कामयाबी को आपको दिलवा नहीं सकता। अगर कोई आपकी कामयाबी दिलवा सकता है आपको, तो आप खुद हो। आपकी जिम्मेवारी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपकी जिम्मेवारी आपकी डाउनलाइन लेगी, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपकी जिम्मेवारी आपकी अपलाइन लेगी, स्पॉन्सर्स लेंगे, तो वो सिर्फ एक गाइड है, वो सिर्फ एक गाइड है। उनका काम है आपको रास्ता दिखाना, करना आपका काम है, सक्सेसफुल होना आपका काम है। स्पॉन्सर का काम सिर्फ गाइडेंस है और वो आपको सिर्फ सिखा सकते हैं। तो जब भी लाइफ में आपको कुछ सीखने का मौका मिले कामयाबी के लिए, तो उसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक स्किल सीखना। तो आप अपने मेंटर को पकड़ लीजिए और अपनी जिम्मेदारी लेके उनको पकड़िए और उनके साथ काम कीजिए और वो आपको सही स्किल सिखाएंगे आगे कैसे बढ़ना है। मैंने जिंदगी में बड़ी कामयाबी के लिए हर लाइफ में दो चीजें सीखी हैं, एक कस्टमर बनाना और उस कस्टमर को कोच में कन्वर्ट करना। दैट्स इट। एक काम सीखना और वही सीखा हुआ काम सिखाना, बस ये दो ही काम थे। कस्टमर को प्रोडक्ट ला के लेके आना और उसको बाद में कोच बना देना, और कोच बना के जब मैं लेके आया पहले मैंने काम सीखा और उनको सिखा दिया। इतना आसान सा काम था ये, इतना आसान सा काम था ये। और इस आसान से काम के साथ में हमने बड़ी कामयाबी की। पर एक चीज जब सुनने को मिली, स्पेसिफिक स्किल्स, ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये स्किल सीखने के लिए ट्रेनिंग, हमने कभी जिंदगी को छोड़ा। और ये स्किल्स मेरे प्रीवियस काम में, मेरे पहले काम में मुझे नहीं आते थे। मेरे पहले काम के स्किल्स में मैं मास्टर था, मेरे पहले काम के स्किल्स में था, उसके अंदर मेरे स्किल्स थे। मैं जॉब करता था, मैं गाड़ियां बेचता था, मैं लोन करता था, मैं स्किल्सफुल इंसान था, मैं अपने बिजनेस में। पर वो स्किल्स यहाँ पे किसी काम के नहीं थे। याद रखिए, हर कामयाबी में एक नई एजुकेशन काम आती है। जितनी भी आपकी पढ़ाई लिखाई, जो भी आपकी डिग्रियां हैं, उसकी आपकी कामयाबी में सिर्फ 10% रोल होता है, 90% रोल होता है नए चीज सीखने का, नई चीजें सीखने का। और ये जो नई चीजें सीखते हो ना, इसी से आपको बड़ी कामयाबी मिलती है। तो जहां पे सुनने को मिले कि हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कोई नया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, कोई नई कहानी सिखाने को जा रही है, उसको जरूर सीखिए और वहां पे जाइए और सीख के आइए ना। तो हमेशा सीखते रहिए। दूसरा, मेरे साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज था लाइफ के अंदर। मैं बहुत शाई था अपने जीवन के अंदर, अपने नेचर के साथ में। और ये शाही जो नेचर होता है ना, जिसको बोलते हैं कि मेरे को बात करने में शर्म आती थी और मुझे लोग बताने में शर्म आती थी, कहने की हिम्मत नहीं होती थी, अरे क्या बात करूं, कैसे करूं। मैंने अपनी लाइफ में से वो शाही वाला वर्ड को काटा मारा। मेरा काम था बताना। मैं एक कस्टमर की जर्नी से चालू हुआ था, एक कस्टमर बना था और कस्टमर बनते बनते धीरे धीरे सुपर क्वालिफाई किया, वर्ल्ड टीम ने आगे जर्नी की, प्रेजेंट टीम क्वालिफाई किया। और ये मैंने आज चेयरमैन क्लब के पोस्ट पर हूँ, चेयरमैन क्लब के ओहदे पर हूँ। और ये जबरदस्त लेवल तक क्वालिफाई करने के लिए मैंने काम की शुरुआत की थी स्क्रैच से, जमीन से, बिल्कुल ग्राउंड से, जहाँ पे एक कस्टमर बनाना नहीं आता था। और वहां पे हमने हार्डवर्क किया, स्क्रैच से काम चालू किया। और मैं सच बताऊं, आप जितने भी लोग हो, आपको स्क्रैच से ही काम करना पड़ेगा और स्क्रैच से ही शुरुआत होती है। बड़ी कामयाबी की शुरुआत स्क्रैच लेवल से होती है और ये स्क्रैच लेवल से ही
धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और मुझे सब कुछ पता है, आज जो मेरी पर्सनैलिटी है मुझे सब कुछ पता है इस लाइन में जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। एक कस्टमर से बात करने पे वो कस्टमर कैसे मना करता है, 2 कस्टमर कैसे मना करते हैं, 4 कस्टमर कैसे मना करते हैं, जिनको हम कस्टमर समझ रहे हैं हमारे कस्टमर नहीं है, कैसे मना करते हैं। फिर वो ग्राउंड लेवल पे जब काम किया, ग्राउंड जीरो पे जब काम किया, फिर पता लगा स्क्रैच लेवल पे काम किया, वो कस्टमर हाँ कैसे करेगा, वो कस्टमर बनेगा कैसे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, कस्टमर से कोच कैसे बनेंगे, मैं सुपरा कैसे क्वालिफाई करूंगा, मैं वर्ल्ड टीम कैसे क्वालिफाई करूंगा। और वो ग्राउंड जीरो से मुझे आज ये पता है आप चेयरमैन क्लब कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। स्क्रैच से काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ेगा। रातों रात बैठे बैठे कुछ नहीं होना है, मैदान में उतर के हमने लोगों को इनवाइट किया है, सड़कों पर जाके हमने लोगों को इनवाइट किया है, बात की है, लोगों के साथ में शेक पार्टी की है, एफएस पार्टी की है, लोगों की ना सुनी है, और हमें लोगों के ढेरों ढेर रिफ्यूजल मिले हैं। हमने स्क्रैच लेवल से काम चालू किया है, हमें पता है उस स्क्रैच में कैसे ना में हाँ होती है, उस ना को हाँ में बदलते हमने देखा है, क्योंकि हमने स्क्रैच लेवल से काम चालू किया है। आई एम द मेन कैरेक्टर इन माई जर्नी। आपकी सक्सेस में आप मेन कैरेक्टर होना चाहिए हो। मेरी जर्नी में मैं मेन कैरेक्टर हूं, मेरी कामयाबी में मैं मेन कैरेक्टर हूं, जिसने ग्राउंड जीरो से काम चालू करके चेयरमैन क्लब तक की जर्नी अभी तक पूरी की है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो जर्नी चालू ही है, अभी तो हमने स्क्रैच भी नहीं किया है। और आप देखेंगे जब आपका मन बन जाएगा और आपने मन बना लिया और आपने मेरे स्टेटस पे लगा हुआ है, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, आई एम द गेम चेंजर, मैं गेम चेंज करूंगा। किसकी गेम चेंज करूंगा? मैं सबसे पहले अपनी गेम चेंज करूंगा, अपनी कामयाबी के लिए। और मेरी कामयाबी मेरे हाथ में होनी चाहिए। आई एम द गेम चेंजर, आई एम द मेन कैरेक्टर इन माई बिजनेस, इन माई ऑर्गेनाइजेशन। और ये जब किया तो फिर मेरी अर्निंग्स चालू हो गई और मेरी पर्सनैलिटी में मैंने सुधार किया। आपकी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। लोग आपकी पर्सनैलिटी देख के आपको ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जैसे आपने पर्सनैलिटी बना ली। मनी कांट बाय योर पर्सनैलिटी। कुछ लोग आएंगे आपके पास, बड़े बड़े ओहदे वाले लोग, बड़ी बड़ी सैलरी वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और वो उनको लगता है कि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आपकी फील्ड में भी वो पर्सनैलिटी ले लेंगे, वो मनी से पर्सनैलिटी बाय कर देंगे। पर मनी कांट बाय योर पर्सनैलिटी। आपका जो ओहदा है, आपका जो प्रेजेंट टीम है, आपका जो गेट टीम लेवल, वर्ल्ड टीम लेवल, चेयरमैन क्लब लेवल आएंगे, वो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। वो जीरो लेवल से काम करके धीरे धीरे सीख के अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते करते आप वहां तक पहुंचोगे। पैसे से थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। कुछ लोग मोटरसाइकिल पे काम करते हैं तो पैसे को तो कार से काम कर लेंगे। कुछ लोग के पास में 1-to-1 इन्विटेशन है तो कुछ लोग पैसे के साथ में सोशल मीडिया पे काम कर लेंगे। सम टाइम मनी हेल्प यू बट दे कांट मेक योर पर्सनैलिटी। वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं बना सकते, पैसा पर्सनैलिटी नहीं बना सकता, पर जो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी वो आपका पैसा बना सकती है। तो कभी कंपेयर नहीं कर रहा है उसके पास ज्यादा पैसे थे तो उसने कर लिया, उसके पास कम थे तो उससे नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। जब आप ग्राउंड लेवल से, स्क्रैच लेवल से काम चालू करते हैं तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। अगर पैसे कुछ कर सकता तो अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन भी अमिताभ बच्चन के बराबर होता, अगर पैसा ही काम कर सकता तो। हार्डवर्क काम करता है, मेहनत काम करती है। शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान कभी नहीं बन सकता है, ना बना है ना बन पाएगा। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, पैसे ने काम नहीं किया। वो बहुत पैसे वाले थे, हार्ड वर्क काम करता है, मेहनत काम करती है। पर्सनैलिटी कम फ्रॉम योर स्ट्रगल। आपकी मेहनत और आपकी स्ट्रगल से आपके लेवल और आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आपके लेवल आपके स्ट्रगल से बनते हैं। इट्स कम फ्रॉम स्क्रैच, और ये ग्राउंड लेवल से चालू होता है, जीरो लेवल से चालू होता है। एक दुनिया का सबसे बेहतरीन बीज, बीज मतलब सीड, आप सोने की डिबिया में बंद करके रख लो, वो जिंदगी में कभी फल नहीं देगा। कितने भी महंगे हीरे जवाहरात
जड़ दो उसके ऊपर, सोने की डिब्बी के ऊपर, और उसमें बीज डाल दो, वो कभी फल नहीं देगा। उस कीमती और बेशुमार बीज को पहले ग्राउंड में जाना पड़ेगा, जमीन में जाना पड़ेगा, स्क्रैच होना पड़ेगा, फिर वो बड़ा पेड़ बनेगा, फिर फल देगा। इसका मतलब ये है, बड़ी कामयाबी करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ग्राउंड जीरो से जो लोग काम करते हैं वो लोग बड़ी कामयाबी करते हैं। डोंट कॉपी, यू आर द बेस्ट फ्रेंड, गेट इंस्पायर्ड ओनली। अरे आज मैंने ट्रेनिंग ली, सैमसंग ऐसा करता हूँ, आज वो ऐसा कर रहा है मैं ऐसा कर लेता हूँ, आज ये ऐसा कर रहा है मैं ऐसा करता हूँ। रोज रोज अपनी गेम मत चेंज करो। लोगों की स्टोरी से सिर्फ इंस्पायर्ड होना है। सीखना एक ही इंसान से, उसी के तरीकों में इस्तेमाल करना है। आप चीजें सीख के उसको अपने काम के साथ जोड़ सकते हो, बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने वाले लोग, अपने काम को बार बार बदलने वाले लोग सक्सेसफुल नहीं होते। लोगों की सक्सेस स्टोरी देख के सिर्फ इंस्पायर हो। सीखना अपने गुरु से ही है, सीखना अपने गुरु से है। जो आपका गुरु है ना, आपका प्रेजेंट टीम, वो दुनिया में सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी है आपकी टीम के लिए, तभी वो प्रेजेंट टीम बना, अदरवाइज बन नहीं सकता था। अगर वो एक अच्छा इंसान ना होता वो प्रेजेंट टीम नहीं बन सकता, अगर उसके स्किल्स होते वो प्रेजेंट टीम नहीं बन सकता था। और वो ग्राउंड लेवल से काम ना करता, और वो स्क्रैच लेवल से काम ना करता, और अपने आप को आगे ना लेके आता, सुधारता ना, चेंज ना करता, हैबिट चेंज ना करता, कस्टमर ना बनाता, कोच ना बनाता, तो प्रेजेंट टीम ना बनता। उसको सब कुछ आता है। तो डोंट कॉपी देम, लोगों को नहीं करना आपको, आपके स्पॉन्सर को कॉपी कीजिए और लोगों से इंस्पायर कीजिए, और उनके आइडियाज है वो आइडियाज आप लगा सकते हो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जब भी एक इंसान से पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं, हम लोगों से पूछते हैं क्या चाहिए जिंदगी में, हर्बलाइफ में आने के बाद हर्बलाइफ से क्या चाहिए आपको, बोलते हैं बेस्ट चाहिए। पूरी दुनिया में हर किसी को बेस्ट चाहिए। एक नया छोटा बच्चा जब आता है वो उसको बेस्ट चाहिए, एक कोई एंटरप्रेन्योर आता है उसको बेस्ट चाहिए, एक जॉब वाला आता है उसको बेस्ट चाहिए, एक हाउस वाइफ आता है उसको भी, सबको बेस्ट चाहिए। और उससे पूछे आप क्या करोगे, हम एवरेज काम करेंगे, 2 घंटे काम करेंगे, बस 2 ही घंटे कर सकते हैं, चाहिए बेस्ट। घर पे वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, एवरेज है या एवरेज से भी बिलो एवरेज है, काम करेंगे एवरेज, लाइफ में चाहिए बेस्ट, तो वो कभी मिलता नहीं है। बेस्ट एक्शन करने होंगे बेस्ट चाहने के लिए, वो ही इंसान लाइफ में बेस्ट बनता है जो बेस्ट एक्शन लेता है। काम 2 घंटे करेंगे और दुनिया की सारी खुशियां चाहिए, नहीं मिल पाएंगी। दुनिया की सारी खुशियां और पर्सनैलिटी हासिल करने के लिए दिन में 14 घंटे काम करना पड़ता है। बेस्ट पाने के लिए अपने आप को वर्स्ट सिचुएशन में लेके जाना पड़ता है, और वर्स्ट के बाद में ही बेस्ट निकलता है। अपने आप को बहुत सारे हार्डवर्क के अंदर लेके जाना पड़ता है, तो बेस्ट आपको करना पड़ेगा। अगर चाहिए तो आपको भी वह सिचुएशन में जाके हार्डवर्क करके काम करना पड़ेगा। किसी को कुछ नहीं आता, सबको वक्त के साथ ही आता है, और जिसका वक्त आ जाता है उसको सब कुछ आ जाता है। समझ रहे हो? किसको लाइफ में कुछ नहीं आता, और जिसका वक्त आ जाता है उसको सब कुछ आ जाता है। आपको सही वक्त की वेट करनी है, बस आपका वक्त आएगा, आप हार्डवर्क करते रहिए, आपका वक्त आएगा। और जिस दिन आपका वक्त आ गया, आप भी मेरे जैसे बड़ी बड़ी बातें करोगे। आपका वक्त आने वाला है। वन डे द डे विल कम, यू विल ऑल बिकम अ चेयरमैन क्लब। टिके रहिए, लगे रहिए, काम करते रहिए, वर्स्ट सिचुएशन में जाके भी काम करिए, दिन में 12 से 14 घंटे रगड़ा लगाइए अपना जबरदस्त तरीके से। आपका वक्त आ जाएगा, एक दिन आपका वक्त आ जाएगा, और जिस दिन आपका वक्त आ गया उस दिन आपको सब कुछ आ जाएगा। उस दिन आपको कस्टमर बनाना भी आएगा, आपको कोच बनाना भी आएगा, आपको गेट टीम मिल बनाने आएंगे, और आपको प्रेजेंट टीम बनाने आ जाएंगे। आपकी लाइन लग जाएगी प्रेजेंट टीम की जिस दिन आपका वक्त आ गया। वेट फॉर योर वक्त, आने वाला है, शायद पता नहीं आपको। ज्यादातर लोग अपने वक्त से एक दिन पहले क्विट कर जाते हैं। कल से उनकी कामयाबी चालू है, वो आज रात को बोलता है अरे छोड़ यार,
10 लोगों से बात की हुआ तो है नहीं, 50 लोगों से बात की हुआ तो है नहीं, आपको पता ही नहीं कल सुबह से आपका वक्त चालू था। कल सुबह से वो सारी चीजें, वो सारे जो ग्राउंड सूख गए थे, कल सुबह से उनमें हरियाली होने वाली है। वो वक्त आपका आने वाला है, पर वो दिखता नहीं है और वो बता के नहीं आता है। वेट योर वक्त, हार्ड वर्क करते रहिए, एक्शन में रहिए, जुनून में रहिए, आपका वक्त आने वाला है बड़े अच्छे तरीके से। ओके, जबरदस्त तरीके से अच्छे लोग मिल जाएंगे। ऑलवेज फाइंड स्मार्ट पीपल। जो आपको लगता है अगर स्मार्ट नहीं ना, स्मार्ट बना देंगे उनको। फाइंड द पीपल, फाइंड द प्रोस्पेक्ट, ऑलवेज वर्क फॉर फाइंडिंग न्यू प्रोस्पेक्ट्स। हमेशा नए प्रोस्पेक्ट फाइंड करने के लिए जद्दोजहद करते रहिए। लोग मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। मुझे लोग नहीं मिलते थे, मिलते थे तो सुनते नहीं थे, और सुनते थे तो मानते नहीं थे, और मानते थे तो प्रोडक्ट लिखते नहीं थे। ऐसा ही था। एक दिन सुनने लगे, फिर मानने लगे, फिर प्रोडक्ट लेने लगे। मेरे पास इतने स्मार्ट लोग नहीं थे, और मुझे लगता था कुछ स्मार्ट हाई प्रोफाइल लोग हैं और जुड़ के खटाखट खटाखट काम करते हैं। मेरे पास साधारण लोग हैं, मैंने उनको स्मार्ट बना दिया। आज मेरे जो प्रेजेंट टीम है वो सुपर स्मार्ट लोग हैं। पूरी दुनिया उनके जैसा बनना चाहती है। मेरे जो मिलिट्री कैट टीम है वो सुपर स्मार्ट लोग हैं, उनके जैसे लोग बनना चाहते हैं। तो लोग आएंगे, कैसे भी होंगे आएंगे, स्मार्ट हम बना देंगे। और ये वक्त के जो रगड़े हैं, ये जो लकड़ी पे जब रंदा लगता है ना, तो बार घिस घिस के वो स्मूथ हो जाती है। चीज जो आपका स्ट्रगल आप टिके रहोगे ना, या आप एकदम पॉलिश करके रख देगी और आपको वो स्मार्ट इंसान बना देगी। आपके पास भी स्मार्ट लोग आएंगे। वेट कीजिए, काम करते रहिए, ऑलवेज वर्क फॉर न्यू पीपल, न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए काम करते रहिए। सेकंड चीज, डोंट कॉम्पिटिट। अपने डाउनलाइन से कभी कंपटीशन मत रखिए, अपने अपलाइन से कभी कंपटीशन मत रखिए। अगर जिंदगी में एक बड़ा कंपटीशन पालिए और वो अपने आप से पालिए। अपने रिकॉर्ड खुद तोड़िए, अपने रिकॉर्ड खुद तोड़िए। मैंने अपने रिकॉर्ड खुद तोड़े हैं, मेरे स्पॉन्सर से मैंने सीखा है। वो अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं इंडिया में, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े इस साल में पूरे वर्ल्ड में टॉप 10। हमारे लिए एक नया रिकॉर्ड बन गया है, हमें रिकॉर्ड तोड़ना है। तो अपनी डाउनलाइन से कंपटीशन नहीं करना है, अपने अपलाइन से कंपटीशन नहीं करना है। अरे आपका कंपटीशन इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। अगर आपका कंपटीटर कोई पैदा हुआ है, वो आपके सामने आपके अंदर बैठा हुआ है, उससे कंपटीशन कर लीजिए। उसको जगा दीजिए, रोज सुबह उसको हिला लीजिए। 10 से 12 घंटे काम करने की आदत डाल लीजिए। अपने आप से कंपटीशन कीजिए। अपने पुराने वाले को मार के एक नया वाला पैदा कीजिए। जो पहले 8 घंटे काम करता था उसको हटाइए और 10 घंटे काम करने वाले को अंदर से पैदा कीजिए। आपका कंपटीशन अपने आप के साथ में है, उसको निकालिए, लेके आइए। छोड़ दीजिए अपनी बैड हैबिट्स। ये बड़ी कामयाबी बैड हैबिट्स के साथ नहीं मिलती थी। या तो हैबिट्स है या कामयाबी है। नहीं उठा जा रहा है, जल्दी नहीं हो रहा है जी। ये स्लो जो है ना, ये आपकी लाइफ को स्लो कर देती है। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ में आपको स्लो करती है और आपका फोकस हिला देती है। अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स बदलनी है। सीख तो लेते हैं, कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? उसके बीच में आड़े एक चीज आती है, सबसे बड़ी दीवार, आपकी आदतें। सीखा तो बहुत कुछ है, लिख लिया, डायरी भर ली, सब कुछ कर लिया, किया नहीं। सर सुबह जल्दी उठा नहीं गया, सर बाहर जाया नहीं गया, सर बात की नहीं गई, सर फोन उठाया नहीं गया, सर शर्म आ गई बात करने में, सर हुआ नहीं। ये क्या है? ये आदतें हैं। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी दीवार वो है आपकी आदत। जिस दिन आपने अपनी आदतें तोड़ मरोड़ के फेंक दी, उस दिन कामयाबी आपके सामने है। मुझे यहाँ तक आने में 15-16 साल लग गए हैं, आपको 15-16 साल नहीं लगेंगे, पक्का वादा। आपको नहीं लगेंगे अगर आपने वो आदतें तोड़ दी। हमने आदतें बड़ी मुश्किल से छोड़ी हैं और आगे बढ़े हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर योर पीपल, फॉर योर कस्टमर, फॉर योर डाउनलाइन। लोग आपसे पैसे और इनकम और औहदा बाद में चाहते हैं, सबसे पहले सम्मान चाहते हैं। वो आपसे प्रोडक्ट का रिजल्ट भी बाद में चाहते हैं, उससे पहले सम्मान चाहते हैं। जब आप सम्मान देते हो, रिस्पेक्ट देते हो,
आपको डॉक्टर नहीं हो और एटीट्यूड लेके नहीं बैठना है और एटीट्यूड से काम नहीं करना कभी। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के साथ में काम करेंगे, लोगों को सम्मान देंगे, सम्मान देने के बाद प्रोडक्ट बिकेगा, सम्मान देने के बाद कस्टमर से कोच बनेगा और सम्मान देने के बाद वो कोच से सुपरवाइजर बनेगा। हमने अपने से कम पढ़े लिखे, कम एजुकेटेड लोग, कम उम्र के लोग, कम क्वालिफिकेशन वाले, कम सामर्थ्य वाले लोगों को सम्मान देके अपने से भी बड़ा दिखाया। आज वो बड़े बन गए, आज वो सामर्थ्य वाले हो गए, आज वो सम्मानित हो गए, आज उनका ओहदा हो गया, आज उनके बड़े बड़े लेवल आ गए, पिन आ गई, क्योंकि कभी छोटे लेवल पे उनको सम्मान दिया था, रिस्पेक्ट दी थी। और आज तो उल्टा है, आज सुपरा बना नहीं, वो अपने कस्टमर को ऐसे डील करता है जैसे पता नहीं कौन सी विरासत का राजा बन गया। आज जरा सा गेट्टी बना नहीं, वो पता नहीं क्या समझता है कि मैं गेट्टी बन गया और अपने लोगों के साथ मिसबिहेव करता है। कुछ शब्द मैंने सुन लिए, बदतमीज हो जाते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अरे भाई कहीं के राजा नहीं हो आप, ये लोगों की वजह से राजा हो आप, उनको सम्मान दीजिए। आपकी डाउनलाइन की वजह से किंग हो आप, अपनी डाउनलाइन को सम्मान दीजिए। आपकी कस्टमर की वजह से किंग हो आप, अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट दीजिए। हमेशा उसको, ये आपने सुना होगा कि दुकानों के बाहर लिखा होता है हमारा ग्राहक हमारा देवता है, आपका कस्टमर आपका भगवान है। अगर आपने उसको भगवान की तरह मान लिया, वो एक दिन आपको बना देगा। तो ऑलवेज गिव देम रिस्पेक्ट उनको, और वो आपको नए चीजें लेके आएगा और आगे लेके जाएगा। परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, प्रोग्रेस पे ध्यान देनी है। आप कितने परफेक्ट होके कस्टमर बनाते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी ग्रोथ क्या है, कितने कस्टमर बनाते हो वो इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत परफेक्ट होके एक रिजल्ट लेके आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने बस जैसे भी मेरे को आता था, मैंने हार्डवर्क किया, मेहनत किया, सीखा और 10 लोगों को प्रोडक्ट दिया और उनको रिजल्ट लेके आया। ये प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट, परफेक्शन इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। परफेक्ट तो आप एक दिन हो जाओगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे एक दिन। और ये परफेक्शन, मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी आज भी 50 चीजों में, बोलने में, भाषा में, ट्रेनिंग में, प्रोडक्ट देने में, रिजल्ट लेके आने में 50 गलतियां हो सकती हैं। परफेक्शन नहीं है आज भी, पर प्रोग्रेस है। तो आपको अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करना है। आप कितना आगे बढ़ रहे हो, सुपरा बन गए, वर्ल्ड टीम बन रहे हो, अभी कंपनी के जबरदस्त प्रमोशन आई है, वो प्रोग्रेस पे है। आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। कंपनी ने एक प्रमोशन निकाली है, 10% इंक्रीमेंट। ध्यान से सुनिएगा, फ्लायर आपको मिल जाएगा, आपके पास होगा, अपने स्पॉन्सर से ले लीजिएगा, अभी मैं नहीं दिखाऊंगा। पर उसके अंदर सुनिए, फरवरी मार्च अप्रैल में जो आपने काम किया, फरवरी मार्च अप्रैल में जो आपने भी काम किया है, उसका 10% अगर आप इंक्रीमेंट करते हो, मई जून जुलाई में 10% इंक्रीमेंट करते हो टोटल वॉल्यूम पॉइंट का, टोटल बिजनेस का, तो कंपनी से आपको जबरदस्त बिजनेस गिफ्ट मिलने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट मिलने वाला है, कंपनी ब्रांडेड गिफ्ट मिलने वाला है। गिफ्ट की कभी कोई मूल नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तो अनमोल होता है, वो तो अनमोल होता है। आपको क्वालिफाई करना है, वो 10% इंक्रीमेंट आपको क्वालिफाई करना है। मई जून जुलाई आप कर गए, इसका मतलब आप प्रोग्रेस में हो। अगर आप नहीं कर पाए तो शायद आप परफेक्शन में भी नहीं हो। तो परफेक्शन और प्रोग्रेस दो पैरेलल चीजें हैं। परफेक्शन आती रहेगी, जब आनी है, हमें प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। इस जीवन में कभी कोई परफेक्ट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जैसे मैंने अभी बोला है, आपकी जो एजुकेशन थी वो आज आपके 90% काम नहीं आ रही है। मैंने बचपन में पढ़ाई की, मैथ्स सीखी, साइंस सीखी, केमिस्ट्री सीखी, वो केमिस्ट्री मेरे आज किसी काम की नहीं है। वो गणित, वो मैथ्स मेरे किसी काम की नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा वो मेरे काम नहीं आ रहा है, पर मैंने नई लर्निंग सीखी, नई स्किल सीखी है, वो मेरे काम आ रहे हैं। परफेक्शन के साथ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोग्रेस का साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काम कीजिए। ऑलवेज ट्रेन योरसेल्फ, ट्रेन फॉर योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी की ट्रेनिंग के लिए काम करते रहिए। चैलेंजेस को फेस करते रहिए, चैलेंजेस से बचिए मत कभी।
चैलेंजेस को फेस करते रहिए। ये जो लाइफ में आपको चैलेंजेस आएंगे, ये आपको स्ट्रांग बनाएंगे। ये जो आपकी कस्टमर ना कर रहे हैं, ये ना का मतलब आप स्ट्रांग बन रहे हो। डीमोटिवेट मत होना, ये चैलेंजेस ही आपको लाइफ में स्ट्रांग बनाएंगे। बहुत सारी चीजें आप करना चाहते हो जिंदगी में, नहीं हो पाती। कभी फैमिली सामने आती है, कभी फ्रेंड सामने आते हैं, कभी पैसे की प्रॉब्लम है, कभी टाइम की प्रॉब्लम है, कभी जॉब करते उसकी प्रॉब्लम है, कभी सोसाइटी की प्रॉब्लम। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, पर कामयाब लोग वही होते हैं जो इन चैलेंजेस को फेस करके, ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं। तो उसको फेस करते रहिए। एक बड़ा जबरदस्त आपको कुछ चीजें लिखाऊंगा, वो जरूर लिखिएगा। लेजीनेस किल एम्बिशंस। ये जो आलसपन होता है ना, वो आपके एम्बिशंस को खत्म करता है, वो आपके जुनून को खत्म करता है। आलसी नहीं बनना है, आलस छोड़ दो। ये आलस आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये लेजीनेस वाले, लेजी वाले इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं होते। मैं बड़ी अच्छी एक चीज देख रहा था, दुबई के राजा ने बोला कि जो हमारे दादा थे वो ऊंट चलाते थे, मेरे पिताजी के पास गाड़ी थी, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे बेटे के पास रेंज रोवर है, और मेरा जो पोता है उसके पास भी कोई बड़ी गाड़ी आएगी, पर जो उसका बेटा है वो फिर ऊंट पे आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये जनरेशन आगे जाएगी, उसके पास जितना पैसा होगा वो नई चीजें सीखनी बंद कर देगा, लेजी हो जाएगा, क्योंकि वो पैदा ही रेंज रोवर में और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में हुआ है। तो वो आगे नहीं चल पाएगा, और ये सब चीजें वो खा के खत्म कर देगा। फिर क्या होगा? उसको ऊंट पे ही आना पड़ेगा। तो लेजीनेस जो है वो किल योर एम्बिशंस, उसके ऊपर, उससे आपको आगे निकलना है। एंगर किल योर विजडम। गुस्सा किसको दिखाना है भाई? गुस्सा किसके लिए है? ये गुस्सा सिर्फ आपको खत्म करता है, किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ता है। अपने काम पे फोकस कीजिए। लोगों का काम है आना या ना आना, लेना या ना लेना। किसी चीज का, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कामयाबी के लिए आगे बढ़ते हैं, उनका एंगर खत्म होता है। सक्सेसफुल इंसान के अंदर से गुस्सा खत्म हो जाता है, और जब गुस्सा खत्म होता है तो विजडम मिल जाती है उसको। फियर किल्स योर ड्रीम। डर के आगे जीत है। ये लोग जो डरते रहते हैं, और इसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, क्या होगा, कैसे होगा, ये डर वाले लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। फियर किल्स योर ड्रीम्स। डरना नहीं है, आप अकेले नहीं हो, और आप पहले भी नहीं हो। हजारों लोगों ने इसी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कामयाबी की है। 2 4 5 साल में नहीं की, 25 सालों में की है हिंदुस्तान में, और 45 सालों में की है पूरे वर्ल्ड में। और पूरे वर्ल्ड में लाखों लाखों लोग सक्सेसफुल हैं, और इस न्यूट्रिशन को लोग यूज करके करोड़ों करोड़ों लोगों ने रिजल्ट लेके आए हैं। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। अपने फियर को, अपने डर को साइड में कीजिए, बिकॉज योर फियर किल्स योर ड्रीम, योर फियर किल्स योर फ्यूचर। आपका भविष्य आपके डर से बड़ा है। डर बड़ा नहीं है, भविष्य बड़ा है। डर तो 1 2 दिन का है, 1 आधे महीने का है। मेरे को भी लगता था डर, अरे मैंने ऑर्डर डाल दिया, किसी ने ना लिया तो मैं सुपर बन गया, मेरे पास प्रोडक्ट ना बिका तो, अरे कंपनी खड़ी है ना आपके साथ में, गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी है ना आपके पास में, बढ़ो आगे, क्या डरना, काम करो। क्योंकि आपकी सपोर्ट के लिए आपके मेंटर, आपके गुरु हैं। कभी कभार वो आपके साथ नहीं खड़े हैं, पर वो ऑफ द वे आपके साथ नहीं है, वो पीछे से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ट्रेनिंग, उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। वो आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। तो अपने डर के आगे जीत है। फियर को साइड में कीजिए, अपने सपने पूरे कीजिए। ईगो किल्स योर ग्रोथ। ईगो किस बात की करनी है भाई? अगर आप आज बन गए, वर्ल्ड टीम बन गए, जेट टीम बन गए, ईगो नहीं आनी चाहिए जिंदगी में कभी। जब ईगो आ जाती है तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ईगो किल्स योर ग्रोथ। जिंदगी में हर लाइफ का ये एक पड़ाव नहीं है भाई। सुपरा एक पड़ाव है जी? नो, सुपरा कोई पड़ाव नहीं है। सुपरा तो शुरुआत है। गेट टीम एक पड़ाव है? नहीं भाई, असली काम तो गेट टीम के बाद चालू होता है। उससे पहले तो प्रैक्टिस होती है, उससे पहले तो प्रैक्टिस ही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं,
ये जो जर्नी है, जैसे मैंने बताया स्क्रैच लेवल से, ये जर्नी 0 लेवल कस्टमर से चालू के चेयरमैन क्लब तक पूरी की हमने। और ये जो लोग आज प्रेजेंट टीम है हमारे साथ में, ये प्रेजेंट टीम स्क्रीन पे नहीं है, ये स्क्रीन पे और स्टेज पे प्रेजेंट टीम बाद में बने हैं, पहले ये ग्राउंड जीरो पे प्रेजेंट टीम बने हैं। कोई भी बड़ा स्पोर्ट्समैन, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान, ग्राउंड में नहीं बना, वो ग्राउंड में उतरने से पहले बना है, और अपने दिमाग पे बना है, प्रैक्टिस में बना है, 0 लेवल पे बना है, फिर वो ग्राउंड में लोगों के सामने बना है। सेम चीज यहाँ पे भी, जो बड़ी कामयाबी है, बड़ी सक्सेस है, वो स्टेज पे नहीं है, वो ग्राउंड जीरो पे, पर्दे के पीछे जो उसका हार्डवर्क है, उसने वहां पे पहले प्रेजेंट टीम क्वालिफाई किया है, फिर ये पिन आई है। पिन बाद में आती है, पहले आपके रगड़े लगते हैं, आप पहले जमीन पर जाके काम करते हो, ग्राउंड में आके काम करते हो, स्टेज पे पहुंचने से पहले हार्डवर्क करते हो। आप पहले ग्राउंड पे प्रेजेंट टीम बनते हो, फिर स्टेज पे बनते हो। हम लोग चेयरमैन क्लब स्क्रीन पे नहीं है, हम लोग चेयरमैन क्लब सिर्फ स्टेज पे या स्क्रीन पे नहीं है। इससे पहले हम चेयरमैन क्लब पहले मार्केट में क्वालिफाई किया, हमने लोगों के बीच में क्वालिफाई किया, लोगों के दिमाग में, दिल में क्वालिफाई किया, उनको अपना बनाया, फिर वॉल्यूम पॉइंट से क्वालिफाई किया, फिर कंपनी के रिकॉर्ड में क्वालिफाई किया, फिर हमने स्टेज पे क्वालिफाई किया। तो भाई, गेट टीम बनना चाहते हो, गेट टीम बनो, पर गेट टीम के बाद हार्डवर्क चालू होता है। उससे पहले तो नेट प्रैक्टिस है सारी, उससे पहले सारी नेट प्रैक्टिस है। और आपने सोचा कि मैं सुपरवाइजर बन के कुछ बन गया, आप कुछ भी नहीं बने, अभी तो आप नेट प्रैक्टिस पे हो, अभी तो आप नेट प्रैक्टिस पे हो। असली स्ट्रगल, असली चैलेंजेस और असली बड़ी कामयाबी का रास्ता तो गेट टीम के बाद चालू होता है। और ज्यादातर लोग वहां पे आके ईगो में आ जाते हैं, ईगो किल्स योर ग्रोथ। और मैं बन गया जी, देखो टैब टीम, अब अपने पास टीम है, आज मैं मीटिंग अलग करूंगा, अब मेरे स्पॉन्सर की कोई नहीं सुनेगा, अब सब लोग मेरी सुनेंगे, मैं गेट टीम बन गया। अरे भाई, आज अभी एक चेयरमैन क्लब बैठा है आपके सामने, आज भी इस ट्रेनिंग से पहले अपने स्पॉन्सर के साथ मीटिंग करके आए हैं, 3 घंटे बिताए हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए। और एक बार जोरदार क्लैपिंग करो हमारे स्पॉन्सर, मेरे मेंटर कैप्टन चिरंजीव सर, 50 के चेयरमैन क्लब, आज 3 घंटे मीटिंग लेके आए उनसे, सर बताओ आगे का रास्ता क्या है। ये शख्स जो 30 के चेयरमैन क्लब इंडिया में और इंडिया से बाहर पॉपुलर पर्सनैलिटी बन गया है, उसको भी सीखने की जरूरत है। आप तो किस खेत की, समझो बस, डायलॉग नहीं मारेंगे आज। वेरी गुड। जेलसी किल योर पीस, ये तो बन गया, ये तो कर रहा है, मैं तो रह गया। अरे छोड़ो, क्या करना है, जेलसी कुछ नहीं करती है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके पीस को खत्म करेगी। अगर जिंदगी में, जैसे मैंने बोला है, कॉम्पिटिट करना है, चैलेंज करना, तो अपने आप को करो और अपने आप को आगे लेके जाओ। तो जेलसी नहीं करनी है किसी के साथ में, ये आपके मतलब मन की शांति को खत्म कर देगी, और अशांत मन से बड़ी कामयाबी नहीं की जा सकती। बड़े प्लान शांति से हो सकते हैं, बड़ी कामयाबी पीस ऑफ माइंड के साथ में एक्शन में आके की जा सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। डाउट किल योर कॉन्फिडेंस। एक बार नक्शा बना लिया, बस अब तो चलना है, फिर मुड़ के नहीं देखना, फिर सलाह नहीं लेनी, फिर यू टर्न नहीं लेना, फिर तो बस कर दिया, बस अब तो ठोकना है, अब तो ठोकना है। और ये आपको आपके एक्शंस के ऊपर, आपको अपने क्लब के ऊपर, आपको अपने गोल के ऊपर, आपको अपने वॉल्यूम पॉइंट के ऊपर, आपको अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, जो आपने अपना गोल बना लिया, लिख लिया, फिर डाउट नहीं करना। लिखा गया मतलब लिखा गया, अब सही है या गलत है। मैं बोलता हूं, कभी भी प्लानिंग सही नहीं होती है, प्लानिंग कभी सही नहीं होती है, उसको सही साबित करना होता है। कभी लाइफ में परफेक्शन नहीं होती है, कभी एक्शन सही नहीं होते, उसको सही साबित हमने करना होता है। आपने गोल लिख लिया है, वो गोल आपको हर बार लगेगा गलत लिखा गया, आप जो एक्शन में आते हो आपको हर बार लगेगा गलत हो गया, पर जब आपने डाउट कर लिया तो वो 100% गलत हो गया। जब मैंने अपना गोल बना लिया तो मैंने उसको सही साबित करके ही छोड़ना है, ये मेरा गोल और ये मेरा एक्शन है, कभी डाउट नहीं किया, और ये मेरा कॉन्फिडेंस है। एक बार क्लब खोल लिया, अरे यार ये मैंने कोई गलती तो नहीं खोल लिया,
ये डाउट आपका क्लब कामयाब नहीं होने देगा। एक बार आपने मीटिंग कर ली और कुछ लोग नहीं आए, अरे कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया कुछ, ये डाउट आपको डुबो देगा। गलत हो कि सही हो, डिसाइड कर लिया अब तो मैंने कामयाबी इसी से करनी है, क्लब खोला, इसी क्लब को कामयाब करना है। 2 दिन लगे, 2 महीने लगे, 2 साल लगे, इसी क्लब को कामयाब करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। उसको परफेक्ट करना आपका काम है। परफेक्शन कभी नहीं आएगी। उस लिए हुए गोल को सक्सेसफुल करना आपकी जिम्मेवारी है और वो आपको करना है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपने हजारों बार सुना होगा। आपने जो लिखा है उसको परफेक्ट करके सक्सेसफुल कर दो। नाउ टाइम इज लिमिटेड, बहुत लिमिटेड टाइम है। डोंट वेस्ट योर सिंगल मिनट। आधा सेकंड भी बर्बाद मत करो गप्पों में, फालतू बातों में, सोने में, टीवी में, मोबाइल की स्क्रीनिंग में, गॉसिप में। इन सबसे बाहर निकलो, इनसे कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। जिंदगी में एक चीज आपको सब कुछ दिला सकती है, आप उस एक चीज के बजाय बाकी सब चीजों पे काम कर रहे हो। जिंदगी में ध्यान से सुनेगा, जिंदगी में एक चीज आपको सब कुछ दिला सकती है, उसको छोड़ के हम बाकी सब कामों में लगे हुए, और वो एक चीज है आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपका प्रेजेंट टीम बनना, आपका 15, 20 के 30 के बनना। ये आपको लाइफ में सारे सुख सुविधाएं, टीम, पर्सनैलिटी, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, हर चीज दे सकती है। ये एक चीज, हम उसी के लिए काम नहीं कर रहे, बाकी सब चीजों में लगे हुए। आ जाओ मैदान में और काम करो। और जो लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ये जो बहुत गहरा अंधेरा होता है कभी कभार हमारी जिंदगी में, डार्कनेस होती है, आप मानोगे हजारों हजार साल का गहरा अंधेरा एक दिए की रोशनी से लाखों साल का अंधेरा एक सेकंड में गायब हो जाता है। कितनी भी गहरी गुफा हो, कितने सालों से बंद हो, अब जब दिया जलाओगे तो ऐसा नहीं उसकी रोशनी फैलने में 1 लाख साल लगेंगे, वो लाखों साल पुरानी बंद गुफा में एक सेकंड में उजाला हो जाता है। सेम चीज आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं, जितनी भी डार्कनेस है, उस लेवल के बाद वो पॉजिटिविटी और वो लाइटनिंग और वो सक्सेस आपको दिखनी चालू हो जाएगी। वो रात भर का अंधेरा सूरज की पहली किरण से गायब हो जाता है। तो आपकी लाइफ की डार्कनेस भी एक सेकंड में गायब हो सकती है जिस दिन आपने सक्सेस के ऊपर वो पहला कदम रखा। हार्डवर्क से आप आगे बढ़ोगे। मैंने आज तक एक भी ऐसी मूवी नहीं देखी जो सुपर हिट हुई हो पर उसके हीरो ने स्ट्रगल ना की हो। ऐसी मूवी देखी आपने तो मुझे लिख के बताओ कमेंट में भी, ऐसी मूवी देखी बहुत सुपरस्टार सुपर हिट बॉलीवुड हॉलीवुड में ऐसा उसने नाम कमाया, करोड़ों रुपए कमाया, पर उसका जो हीरो था ना उसने स्ट्रगल ना किया। कोई देखी आपने मूवी? नहीं देखी ना। सेम चीज आपकी लाइफ के, आप हीरो हो, स्ट्रगल करने के बाद ही आप हीरो बनोगे। तो सुपर हिट होना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, हीरो बनना है तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा, उससे मत भागो, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, पिछले ट्रेनिंग में शायद आपको याद होगा, मैंने बोला था लाइफ में चैलेंजेस सबके बराबर हैं, मेरे भी वही हैं, आपके भी वही हैं, बस नजरिया चेंज होता है। 1 चम्मच नमक गिलास में डाल दोगे नहीं पिया जाएगा, 1 चम्मच नमक बाल्टी में डाल दोगे पानी की भरी में वो आप पी सकते हो, 1 चम्मच नमक समुद्र में डाल दोगे पता ही नहीं कहां गया। चैलेंज वो 1 चम्मच नमक है, वो आपके लिए भी 1 चम्मच है, मेरे लिए भी 1 चम्मच है। नजरिया क्या है? मार्केट वही है, लोग वही है, कस्टमर वही है, वही ओवरवेट लोग, वही अंडरवेट लोग, वही स्टूडेंट, वही हाउसवाइफ, वही कल्चर, आपके लिए भी वो है, मेरे लिए भी वही है। आप हाथ खड़े कर जाते हो और हम हाथ खड़े नहीं करते, हम तब तक हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं जब तक हो ना जाए। तो हाथ खड़े नहीं करना है, हाथ धो के पीछे पड़ जाना है। चैलेंजेस वही हैं, एक दिन यही कस्टमर आपके नीचे सुपरवाइजर बनेंगे और प्रेजेंट टीम बनेंगे। चैलेंज वही है। लड़ते हैं आपके कस्टमर आके, हमसे भी लड़ते थे,
हमारे कितने कस्टमर लगते थे, सर ये टैक्स मैं क्यों दूं, ये महंगा है, वो सस्ता मिल रहा है, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आया, उसका तो 5 किलो कम हुआ, मेरा 2 किलो कैसे कम हुआ, मेरे से तो क्लब नहीं खुल रहे हैं, सर मेरा ऑफिस खोल के दो, मैं क्लब चलाऊंगी, किराया आप भरोगे। ऐसे कौन से चैलेंजेस जो हमने नहीं देखे। वो एक चम्मच नमक आज हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने उस चैलेंज को कभी लाइफ में अपना चैलेंज नहीं समझा, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पे ध्यान दिया। याद रखिए, लोगों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं होना है, अपनी परफॉर्मेंस इनहांस कीजिए, बढ़ा दीजिए, आपके लोग ऑटोमेटिक परफॉर्म करने लग जाएंगे। मैंने जब मैंने काम करना कम किया, मेरे लोगों ने काम करना कम कर दिया। हर्बलाइफ एक ऐसी कम्युनिटी है, यहाँ पे जो आग है ना, आग, फायर, जुनून, जोश, ये ऊपर से नीचे आता है, और जो रॉयल्टी है ना, वो नीचे से ऊपर जाती है। आग ऊपर से नीचे आती है और रॉयल्टी नीचे से ऊपर जाती है। जिस दिन आपने परफॉर्म करना बंद कर दिया, आपकी टीम आपसे 4 दिन पहले बंद कर देगी। आपने कस्टमर आने बंद कर दिए, आपकी टीम घर से नहीं निकलेगी। अगर आप अपने आप को इनहांस करते रहोगे अपनी परफॉर्मेंस में, आपकी टीम लगातार बनती रहेगी और चलती रहेगी। याद रखिए, आपके हीरो बनने में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप मेन कैरेक्टर हो, यू आर द मेन कैरेक्टर और यू आर द बेस्ट वन। तो आप अपने आप को बोल सकते हैं आई एम द बेस्ट वन। खाली लिखने के लिए मत लिखना ना, बेस्ट बनने के लिए वर्स्ट सिचुएशन में जाना पड़ता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ओके, नाउ योर बिजनेस इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आपका मन क्या कहता है और आपका दिमाग क्या कहता है। जिस दिन मन में बात आ गई मुझे करना है, उस दिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस दिन आपके दिमाग में आ गई मुझे करना है, उस दिन ऐसे होगा। और जब तक नहीं आएगी, हम थाली में सजा के परोस के भी रख देंगे ना, सोने की थाली में, तो भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपके मन में नहीं आया। और जब हमने आपके मन में आ गया तो थाली छोड़ो, आपको लात भी पड़ जाएगी ना, तो भी आप बना लोगे, ढूंढ लोगे मार्केट से। सही कह रहा हूं ना? यस, मन की बात है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो नाउ ये माइंडसेट आ गया, तो उसके बाद आपको मिलती है मार्केट में। मन नहीं बना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और जब मन बन गया तो आपको चीजें मिलती हैं, पॉसिबिलिटीज। घर से मन बना के लिख लो, आज ये कश्मीर बना के आना है, आज 10 लोगों को बता के आना है, आज तो कुछ ठोकना है बड़ा काम। मन बना के लिख लो। मैं बताता हूँ, जिस दिन आप मन बना के घर से निकलोगे ना, मन बना के हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए काम करोगे, उस दिन लोग खुद आपसे आके पूछेंगे बताओ है क्या चीज। भगवान खुद पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर देगा, पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी उस दिन, जिस दिन आपका माइंडसेट हो गया और जिस दिन मन बन गया। तो आपको अपना मन बना के काम करना है। आपकी ग्रोथ लिख लीजिए मोटा मोटा, बोल्ड करके, मार्कर के साथ में। आपकी ग्रोथ का सीधा जो जुड़ता है वो आपका वॉल्यूम पॉइंट है। आपकी ग्रोथ आपके वॉल्यूम पॉइंट से, वॉल्यूम पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट। किसी भी काम से वॉल्यूम पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वॉल्यूम पॉइंट आपको ग्रोथ देते हैं। वॉल्यूम पॉइंट हो रहे हैं मतलब कस्टमर बन रहे हैं, वॉल्यूम पॉइंट हो रहे हैं मतलब कोच बन रहे हैं, वॉल्यूम पॉइंट हो रहे हैं मतलब नए लोग आ रहे हैं। ये वॉल्यूम पॉइंट एक मीटर है कंपनी के पास में, जिससे आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है। जब मैं यूएसए में गया तो उनको ये सैम बैटे की शक्ल याद नहीं थी। उनको सैम बाटिया के लिए गाड़ी बुक करनी थी, उनको ये शक्ल नहीं पता है, उनको एक आईडी पता है, उनको इस परफॉर्मर की आईडी पता है। तो उन्होंने आईडी डाली, और आईडी डाली, वहां पे दिखा इस बंदे ने वॉल्यूम पॉइंट किया है, प्रेजेंट टीम बनाया है और चेयरमैन क्लब बन गया है। उसके बाद में इसको गाड़ी दो, इसको होटल दो, इसको ट्रेवल दो। ये सैम बाटिया खूबसूरत नहीं है, उसके खूबसूरत वॉल्यूम पॉइंट थे, जिसकी वजह से ये पर्सनैलिटी अलग बन गई, हीरो बन गए, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम पॉइंट। मैं बोलूं अरे मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छी ट्रेनिंग करनी आती है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर वॉल्यूम पॉइंट नहीं है, तो मिलेगी क्या वो सर्विसेज, मिलेगी क्या वो इंपॉर्टेंस, मिलेगी क्या स्क्रीन? करेंगे लोग सल्यूट? नहीं करेंगे।
आपके वॉल्यूम पॉइंट से ही आपकी परफॉर्मेंस होनी है। ओके, तो उसके ऊपर काम कीजिए। नाउ नेक्स्ट चीज, बड़ी कामयाबी के लिए आपको सिस्टम के साथ में जुड़े रहना है। ये सिस्टम जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन सब बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ये सिस्टम में जो प्लग इन करते हैं ना, इनको बड़ी कामयाबी मिलती है। ऑलवेज स्टे विद योर ऑर्गेनाइजेशन और विद योर सिस्टम, विद योर प्रेजेंट टीम। अपने अपलाइन के साथ में, प्रेजेंट टीम के साथ में, सिस्टम के साथ में हमेशा जुड़े रहिए। बहुत छोटी छोटी पहाड़ों से धाराएं निकलती हैं, वो धाराएं जब जुड़ जाती हैं तो एक बड़ी धारा बनती है, जिसे हम बोलते हैं गंगा। जब वो गंगा बन जाती है तो पवित्र हो जाती है, और जब वो पवित्र हो जाती है तो लोग उसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जल लेते हैं, और वो गंगा का जल है। पर जब वो एक धारा गंगा से छूट के अलग हो जाती है तो वो एक नाला बन जाती है, उसका पानी सड़ने लग जाता है, फिर वो गाढ़ा हो जाती है, फिर वो गंगा नहीं होती है। जब तक वो जुड़ी हुई है तब तक वो गंगा है, और जब वो छूट के अलग हो गई तो वो एक नाला है। नदी नालियां हैं, सिस्टम के साथ में जुड़े रहिए। जब तक आप सिस्टम के साथ में हैं तब तक आप एक पावरफुल कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और ये आपको सपोर्ट करती है, ये आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में, अप टू डेट अपग्रेड करने में, आपकी परफॉर्मेंस चेक करने में। और ये जो सिस्टम होता है ये आपके लोगों को मोटिवेट करने में और आगे करने में आपकी हेल्प करता है। तो अपने सिस्टम के साथ में जुड़े रहिए। ओके, ज्यादातर लोग जब ये गेट टू 5 करते हैं, या सॉरी गेट टीम करते हैं, या 2500 वॉल्यूम करते हैं, या वर्ल्ड टीम करते हैं, सुपर बनते हैं, उस वक्त में उनकी एक्सपेक्टेशन तो क्लियर होती है, बट दे डोंट हैव अ क्लियर गोल। एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, गाड़ी ले लूं, घर ले लूं, नई किस्त चालू कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अरे एक्सपेक्टेशन कम करो, एक्सपेक्टेशन तो क्लियर है, गोल क्लियर नहीं है लाइफ में, तो ये लोग बड़ी कामयाबी नहीं करते। गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपकी जो बोलते हैं कि जो भी आपकी जरूरतें हैं, नेसेसिटी है, नीड है, मॉनेटरी बेनिफिट है, ये सब चीजें अपने आप पूरी हो जाएंगी जिस दिन आपके गोल पूरे हो जाएंगे। तो गोल ज्यादा क्लियर होना चाहिए एक्सपेक्टेशन की बजाय, तो अपने गोल को क्लियर रखिए। ट्रेनिंग में आने के बाद मैंने हमेशा सिखाया है एक्टिव लिसनर बनिए। पर एक चीज और बोलता हूँ आज आपको, ये बहुत बड़े बड़े लीडरों ने बोला है, सुनना अच्छी बात है, बोलना कम चाहिए। बोलना अच्छी बात है, पर उससे भी अच्छी बात है आपको एक चीज और सीखना है, कब नहीं बोलना है। जब नहीं बोलना होता है तब आप जरूर बोलते हो। सुनना अच्छी बात है, पर ज्यादा सीखना है कब नहीं बोलना है। स्पॉन्सर के सामने नहीं बोलना है, उसका सिर्फ सुनना है। डाउनलाइन के सामने आप बोल सकते हो, सिखा सकते हो, पर हायर परफॉर्मर है उसकी सुन लो। लीडर का मतलब होता है कब नहीं बोलना है, वो ज्यादा सीखता है वहां से। ओके, तो आपके लोग आपसे इन्फ्लुएंस होने चाहिए आपकी ग्रोथ के साथ में। आपने 6 पैक ऐप बना लिया जिम में जाके, और आप जिससे कस्टमर एक भी नहीं बना, तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे प्लेट में। जिम में जाके तो वो भी अपने ऐप बना लेंगे। वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ग्रोथ से इन्फ्लुएंस होते हैं, आपका लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपको अगर अपने लोगों को बांध के रखना है, आप चाहते हो आपकी टीम आपके जैसे परफॉर्म करे, तो उनको अपनी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। उनको अपनी ग्रोथ दिखाओगे तो वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और आगे बढ़ेंगे, आपके जैसे बनेंगे। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको ग्रोथ दिखानी है। आज की ट्रेनिंग जितना आपने क्वालिफाई किया अभी इतना ही बता सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ द डे इस ट्रेनिंग का, फिर क्वालिफाई कीजिए। अगले महीने और कोई पावरफुल ट्रेनर आएगा आपके पास में, मेरे से ही पावरफुल आएगा, और आपको सिखाया के जाएगा आगे कैसे बढ़ना है। मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं तो अभी बच्चा हूँ इस लाइन में, अभी तो जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, स्क्रैच किया है मैंने बिजनेस, अभी ग्राउंड जीरो पे जाके, जीरो लेवल से शुरू किया है। अभी तो कुछ आता नहीं है, पर अभी ये 3 ट्रेनिंग मैंने की,
अगले महीने की 3 ट्रेनिंग और पावरफुल होने वाली है। सीखना है आपको लोगों से। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो भी आपको मैं लास्ट बताऊंगा। सबसे पहली चीज, आप अपने आप में और अपनी टीम में मोटिवेट रहिए। जोश बहुत जरूरी है अपने अंदर और अपनी टीम के अंदर। भरते रहिए, रोज भरना पड़ेगा, क्योंकि जोश एक ऐसी चीज है ये रोज डिफ्यूज होता है, इसको रोज भरना पड़ता है। मोटिवेशन रोज का काम है, रोज भरिए अपने लोगों के अंदर ना। दूसरी चीज, बड़ी कामयाबी के लिए मोटिवेशन पहला काम है। सेकंड जो काम है वो है सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और एंड हेल्पफुल एडवाइस। अपने लोगों के साथ में उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, नए लोगों को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको शाबाशी चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए। सपोर्ट करनी है अपने लोगों की, इमोशनल सपोर्ट, हेल्पफुल एडवाइस और ट्रेनिंग, और सिस्टम के साथ ट्रेनिंग प्लग इन करो उनको। ये आपको करना है, ये सपोर्ट है आपकी। तीसरी चीज आपको करनी है मेंटरिंग। अपनी टीम बनाने के लिए मेंटरिंग करनी है। ये मेंटरिंग का मतलब क्या होता है? मेंटरिंग का मतलब हुक्म चलाना नहीं होता है। मेंटरिंग का मतलब रोब मारना नहीं होता है, भाई मैं तेरा मेंटर हूं, तू इधर आ, तू ये कर, तू एक्टिविटी कर। नो, मेंटर का मतलब होता है अपने उस ग्राउंड लेवल के बच्चे को लेके आना और हाई परफॉर्मर बना देना। हाई परफॉर्मर लोग आपके पास सीधे नहीं आएंगे। एक बहुत देसी बंदे को हाई परफॉर्मर बना देना, मेंटरिंग उसको बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस। आप अपने आम लोगों को खास बना दो, आप अपने नॉर्मल लोगों को एक्सपर्ट बना दो, आप अपने सिंपल इंसान को सुपर हीरो बना दो। इसे बोलते हैं मेंटरिंग करना। मेरे मेंटर ने एक आम जॉब करने वाले 20,000 रुपए कमाने वाले एक छोटे से इंसान को आज सुपर हीरो बना दिया। 30 के चेयरमैन क्लब, इंडिया में गिने चुने लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में गिने चुने लोग हैं। विद कैसे? विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस, एक्सपर्ट बना दिया। इससे बोलते हैं मेंटर। मेंटर का मतलब हमेशा अपने लोगों को झाड़ मारना नहीं, गुस्सा होना नहीं, रोब दिखाना नहीं होता है। तो 3 चीजें आपको करनी है। अपने लोगों को मोटिवेट करना है, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो कोच हो, उनकी सपोर्ट करनी है और उनको मेंटर करना है। जिस दिन ये आपको आ गया, दुनिया की कोई ताकत आने वाले 3-4 साल में आपकी बड़ी कामयाबी नहीं रोक पाएगी। आप प्रेजेंट टीम बन के रहोगे इस जन्म के अंदर। प्रेजेंट टीम नहीं, आप चेयरमैन फाउंडर सर्कल बनोगे, इसी जन्म में बनोगे। सीख लो। तो अभी जितने पॉइंट किए हैं इसके लिए अभी इतना काफी है। अगले महीने ऐसे 3 पावरफुल सेशन फिर मिलेंगे आपको। डोंट मिस, डोंट मिस। अगली बार जो ट्रेनर आएगा वो मेरे से ज्यादा पावरफुल होगा, मुझे इतना पता है। जो आपको सिखाने आएगा वो मेरे से ज्यादा अच्छा सिखा सकता है। मैंने शुरुआत की है इन 3 सेशनों के साथ में। मेरे से ज्यादा पावरफुल लोग अभी और बैठे हैं मार्केट में, हमारे सिस्टम में आपको सिखाने के लिए। तो जरूर सीखेगा, ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करनी है, लगातार काम करते रहिए। ये मंथ एंड आ गया है, ये महीना आपको बड़ा करना है, पिछले महीने से बड़ा करना है। 10% इंक्रीमेंट वॉल्यूम करना है। मैं बोलता हूँ 3 महीने में टोटल 10% नहीं बढ़ाएंगे, हम हर महीने 10% बढ़ाएंगे। आपने जो भी किया है, आप लोग क्वालिफायर्स हो। इस महीने ये 2,500 पॉइंट आपने किए, इस महीने 2,500 नहीं, अभी 5,000 करने का टाइम है। आपका सफिशिएंट टाइम है। आज जो डेट है अभी बाकी है 2 दिन आपके लिए। और मैं बताऊं, जितना काम आपने 29 दिन में किया है उतना ही काम अगले 2 दिन में हो सकता है, अगर आज आप डिसाइड कर लें तो। अगर आज अपन मन बना लेते हो, अगर आपका माइंडसेट हो गया तो अगले 2 दिन में वो काम हो जाएगा। तो आज ये ट्रेनिंग अभी यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। तो अपने अपने मेंटर को चैट बॉक्स में उनका नाम लिख के थैंक यू कर दीजिए, ग्रेटिट्यूड दिखा दीजिए।